गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रिपल पारेख फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर तो वैसे हमारे काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन बेटा मैंने आपको इन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर थे यानी कि भाषा और व्याकरण से संबंधित, वो क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बेटा नहीं करवाए थे। उसका नहीं करवाने का रीज़न आप लोगों को पता है, मैंने इसलिए नहीं करवाए थे कि ये क्वेश्चन के आंसर जो है आपको मैं पहले थोड़ी व्याकरण पढ़ाऊँ और फिर व्याकरण पढ़ाने के बाद में इन क्वेश्चन के आंसर को करवाऊँ, जैसे कि आपको पहले आपको समझ में तो आए कि इस व्याकरण में है क्या, ये सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या पूछने वाला है। तो बेटा अब थोड़े बहुत व्याकरण के लेसन भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेटा आज हम उन भाषा व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे तो हम आज उनको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है वह दे रखा है, उदाहरण के अनुसार शब्दों के आगे दो दो क्या लिखने हैं, हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखा है सूरज, और साथ में सूरज के जो पर्यायवाची वे दे रखे हैं। सूरज को हम रवि भी कह सकते हैं, सूर्य भी कह सकते हैं, भास्कर भी कह सकते हैं, प्रभाकर भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से फूल है, आपको उसमें तो 4 दे रखे हैं लेकिन इसमें खाली आपको 2 बताने हैं। तो आप फूल के क्या लिख सकते हैं, पुष्प एंड सुमन। ओके। दूसरा है नदी, नदी का आप क्या लिखेंगे, सरिता और तटनी। क्या लिखेंगे, सरिता एंड तटनी। फिर दे रखा है चिड़िया, चिड़िया का आप लिखेंगे खग और पक्षी। फिर है आपके सुबह, सुबह का आपके लिखेंगे भोर और सवेरा। क्लियर, आगे चले। फिर दे रखी है किरण, किरण का आप लिखेंगे कर और रश्मि। ओके। फिर आपको दे रखा है द्वार, द्वार का आप लिखेंगे दरवाजा एंड चौखट। आ गया समझ में, आ गई बेटा बात समझ में आपको। आप इसके अंदर कुछ शब्द आपको दे रखे हैं, जैसे आपको इसमें पढ़ते हैं अपन पहले। वर्ण अलग अलग करते समय व्यंजन वर्णों के साथ ही हल चिन्ह अर्थात हलत का प्रयोग किया जाता है, जो कि स्वरों के साथ में नहीं है। जैसे सूरज, ये वाला हलत मैंने आपको अपन ने पढ़ा था ना, हलत से संबंधित जैसे वर्ण बनाते हैं अपन ना, जैसे आप पीछे पढ़ते हैं अपन, वर्णों को अलग करके लिखना है। वर्णों से संबंधित अपन ने पढ़ा था ना, वर्ण किस तरह से बनाए जाते हैं और कैसे इनको हम पृथक पृथक कर सकते हैं। तो जैसे पहला शब्द है रोज, तो रोज का हमें क्या करना है, वर्ण अलग अलग करने हैं शब्द का। तो रे के नीचे क्या लगेगा, हलत, फिर प्लस, फिर ओ, फिर प्लस, फिर जय के नीचे हलत और फिर प्लस ए। तो ये क्या बन जाएगा हमारा रोज। दूसरा है सुख, सुख में क्या करेंगे, से प्लस उ प्लस ख प्लस ए। ओके। फिर है द्वारा, द्वार, द्वार के लिए लिखेंगे आप दे प्लस वे प्लस आ प्लस रे एंड प्लस आ गया समझ में बेटा। फिर अपने हैं सुहाना, सुहाना के आप क्या लिखेंगे, स प्लस उ प्लस है प्लस आ प्लस ने प्लस आ गया समझ में। तो अपना क्या बन जाएगा, सुहाना। फिर है चिड़िया, चिड़िया का क्या लिखेंगे, च प्लस ई प्लस डे प्लस ई प्लस य और प्लस आ। तो इस तरह से जो शब्द बनेगा वह क्या बनेगा, हमारे चिड़िया। आ गया समझ में। आप इसके अंदर देखिए, पहले इसको पढ़ते हैं फिर अपन को ये वाले आगे वाला जो क्वेश्चन का आंसर है वो हम करेंगे। ये समझ में आ गए ना आपको चारों वर्ण, कि किस तरह से वर्णों को आपको इसको पृथक पृथक करना है अर्थात अलग अलग करना है। देखिए, कार्य के करने या होने के बारे में बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया। यानी कि कार्य हो रहा है और हम उस कार्य को कर रहे हैं, तो जो उन कार्य को करने का या होने के बारे में हमें बताते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया। हिंदी वाक्यों में सामान्यतः क्रिया वाक्य के अंत में लगती है। हिंदी के अंदर जो क्रिया होती है बेटा कहाँ लगती है, वाक्य के लास्ट में अर्थात वाक्य के अंत में। जैसे एग्जाम्पल इसमें दे रखा है सुबह हुई, तो सुबह पहला शब्द है और दूसरा क्या है, हुई। तो ये क्या हुई, क्रिया है ये। तो हुई क्या आई, बाद में आई ना। दूसरी है ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, तो ये भी क्या है, क्रिया है। ठंडी ठंडी हवा क्या होने लगी, बहने लगी, तो ये हम बाद में लिखेंगे। उसी प्रकार से लोग सुबह की सैर को निकल पड़े, तो ये भी क्या आएगा, लास्ट में आएगा। ये क्रिया लास्ट में हुई ना कि
लोग सुबह की सैर को क्या होगा, निकल पड़े। तो इस तरह से जो क्रिया होती है वह क्या लगती है बेटा, सबसे लास्ट में लगती है। अब इसको आपको थोड़ा सा कुछ दे रखा है, ये वाले एक पैराग्राफ टाइप दे रखा है आपको। तो आपको क्या करनी है, क्रिया कहाँ कहाँ आई है उसके नीचे आपको सिर्फ अंडरलाइन करनी है। तो पढ़ती हूँ मैं, तो आप बताना मेरे को। जैसे पहले लिखा हुआ है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले लोग रोजाना व्यायाम करते हैं। तो क्रिया हो गई ना, रोजाना क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो व्यायाम करते हैं के नीचे आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे। आगे चलें, वह खान पीन का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो वे खान पीन का भी, तो क्रिया लास्ट में कौन सी आई, बहुत ध्यान रखते हैं। तो इसके नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे कि ध्यान रखते हैं के नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है, बहुत अधिक मसाले, तेल, घी, नमक, शक्कर भी भोजन में शामिल नहीं करते हैं। तो इनके लिए सबसे लास्ट में कौन सा शब्द आया है हमारे, नहीं करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, करते हैं। उसके बाद में है, इन लोगों को दूसरों को सीख लेनी चाहिए। इन लोगों से दूसरों को सीख लेनी चाहिए। तो क्रिया लास्ट में क्या आएगी, लेनी चाहिए। फिर है, तभी उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा या रह सकेगा। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, रह सकेगा। चलो आ गया समझ में। लास्ट में पहले में कहाँ अंडरलाइन करेंगे, व्यायाम करते हैं। दूसरे में अंडरलाइन करेंगे बहुत ध्यान रखते हैं। तीसरा आप अंडरलाइन करेंगे कि करते हैं। और चौथी अंडरलाइन करेंगे लेनी है। और पांचवी अंडरलाइन करेंगे रह सकेगा। चलिए आगे चले बच्चे, आगे लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें है, इन शब्दों से कविता से अलग वाक्य बनाने हैं। अर्थात कुछ आपको शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको क्या बनाना है, एक वाक्य बनाना है। लेकिन वो वाक्य जो है वह आपकी ये जो कविता है इस कविता का नहीं होना चाहिए। तो पहला जो शब्द दे रखा है वह दे रखा है हमारे आवाज़। तो इससे संबंधित कोई भी एक वाक्य बना सकते हैं। मैंने यहाँ वाक्य बनाया है, आप इसके अलावा भी दूसरा और कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे हैं, कक्षा में तेज आवाज़ में चिल्लाना नहीं चाहिए। क्लियर बेटा। इसके अलावा बेटा दूसरा वाक्य आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन उसमें आवाज़ का प्रयोग आना चाहिए। आवाज़ जो शब्द है वो आनी चाहिए। कक्षा में तेज आवाज़ में बात मत करो, ये भी लिख सकते हैं। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मत निकालो या ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मत निकालो। और भी बहुत सारे वाक्य इसमें बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा आपके शब्द है धूप। तो आप क्या लिखेंगे, धूप सवेरे द्वार पर आ जाती है। ओके, धूप का आ गया ना प्रयोग, यहाँ पे धूप आ गई ना, कि सवेरे धूप द्वार पर आ जाती है। तीसरा है हवा। तो हवा के लिए लिखेंगे, शुद्ध हवा सेहत के लिए अच्छी होती है। ओके, हवा का प्रयोग हो गया ना, यहाँ पे ही आ गई हवा आपके। फिर है सुख। सुख जीवन में सुख दुख लगा रहता है। इसके अलावा और दूसरा भी शब्द और दूसरा और कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें सुख का शब्द, सुख जो शब्द है वह आना चाहिए। लास्ट है किरण। किरणों की चमक बहुत सुंदर लगती है। ओके बेटा, किरण से संबंधित आ गया ना, किरण के आप किरणों लिख दिया, आपने किरण भी लिख सकते हैं कि किरण की चमक बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पे अपने किरणों भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो इस तरह से आपको ये सारे वाक्य कंप्लीट करने हैं। तो आई होप आपको ये सारे जो भाषा व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करने हैं और आपको अपनी नोटबुक मेरे को स्कूल में आके चेक करवानी है। आपको नहीं आना है, आपको किसी के साथ में नोटबुक भेज देनी है और आपकी वो नोटबुक चेक करके और आप जिसके साथ में भेजेंगे वही व्यक्ति